नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के एमएलसी और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने अपने संबोधन से सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी हो रही है। अपने संबोधन में लाल बिहारी यादव ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और विकास कार्यों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधों की संख्या बढ़ रही है और सरकार इन पर लगाम लगाने में असफल रही है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के बाद केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। उन्होंने विधान परिषद में किसानों की समस्याओं, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि आम जनता परेशान है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके इस तीखे भाषण के बाद सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। सपा नेताओं ने सरकार से जवाब मांगा, जबकि सत्ता पक्ष ने उनके आरोपों को नकारते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। नेता विरोधी दल माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता सदन और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं पिछले दिन जो है शिक्षा पर बोल रहा था और करीब करीब जो है शिक्षा पर कई सारी बातों को कर चुका था, लेकिन एक विषय रह गया था जो है कि राजकीय विद्यालयों में जो पुराने 760 विद्यालय उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालय रहे, उनकी स्थिति तो ठीक है, वो चल रहे हैं, लेकिन जो RMSA योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना से माननीय अधिष्ठाता महोदय जो विद्यालय खुले, उनकी स्थिति इतना खराब है कि उसमें एक विद्यालय एक टीचर, 2 टीचर, तृतीय श्रेणी कर्मचारी नहीं, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नहीं, और इसकी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। जो है इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह इससे शिक्षा का स्तर जो है गिरता चला जा रहा है। एक टीचर, 2 टीचर एक विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर उसमें जो नाम लिखाएगा छात्र छात्रा जो है जो नाम लिखाएगा उसकी स्थिति क्या होगी, जो है इस पर जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। और दूसरी चीज जो है मान्यता की शर्तों को काफी बढ़ा करके जो है शिक्षा को सरकार ने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया है। अब कोई मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी व्यक्ति चाहे जिस जाति बिरादरी का हो, वह वित्तविहीन विद्यालय भी नहीं खोल सकता, क्योंकि 38,000 जो मान्यता शुल्क था पहले की शर्त में, वो बढ़कर के 11 लाख हो गया। जो 2,000 वर्ग मीटर जमीन लगती थी वह 6,000 वर्ग मीटर जमीन हो गई। जो है मान्यता 3 साल के लिए जो है कर दी गई है, अस्थायी मान्यता का प्रावधान कर दिया गया जो है। और अभी हम लोगों ने पिछले कुछ घंटे पहले जो है सरकार से और नेता सदन से निवेदन भी किया था कि जो हाई स्कूल चल रहे हैं, इंटरमीडिएट की मान्यता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वो इंटरमीडिएट की मान्यता प्राप्त करने में उन्हें पुराने मानक के अनुसार जो है उनसे इंटरमीडिएट की मान्यता कर दी जाए, जिस पर माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वेतन वितरण नियम 1971 एडेड विद्यालयों में लागू हुआ माननीय बाबूड़ा जी के जमाने में। इसके बाद शिक्षा विभाग में जो कुछ भी हुआ, शिक्षकों के हितों में, छात्रों के हितों में, चाहे प्रबंधकों के हितों में, तो उसको माननीय नेता, श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उन्होंने एडेड विद्यालयों के और वित्तविहीन विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों की उम्र 60 वर्ष जो रिटायरमेंट की थी उसको 62 वर्ष कर दिया। नेताजी ने पेंशन की जो समस्या शिक्षकों और कर्मचारियों की थी, जो रिटायर होता था टीचर और कर्मचारी, उसको गांधी साहब झोला खरीदना पड़ता था, 2 साल दौड़ता था DIS कार्यालय, JD कार्यालय, वित्त विभाग में जो है तो पेंशन पाता था। नेताजी ने एक कलम से सबको जो है
तनख्वाह भले 3 तारीख को नहीं 5 तारीख को मिले, लेकिन पहली तारीख को पेंशन मिल जाएगी और ट्रेजरी से उसका भुगतान सुनिश्चित कर दिया जो है, जिससे शिक्षा विभाग में एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किया था। और नेताजी ने जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक ऐतिहासिक काम किया जिसको कोई आज तक नहीं कर पाया। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल जो थे उनको जो है 1400 जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट कर लिया, संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट कर लिया, मदरसों को ग्रांट कर लिया। लेकिन आज वर्तमान में जो सरकार जो है चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, संस्कृत का चाहे जितना गुण गावे, मदरसा का चाहे जितना विरोध करे, लेकिन न एक जूनियर, न एक संस्कृत, न एक मदरसा किसी को ग्रांट पर लेने का काम नहीं किया। विषय विशेषज्ञों को विनियमित करने का काम नेताजी ने किया था और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो है असेवित विकास खंडों के अंतर्गत इंटरमीडिएट विद्यालयों के लिए 20-20 लाख रुपया, डिग्री कॉलेजों के लिए 40-40 लाख रुपया आर्थिक मदद देकर के उन्होंने विद्यालयों को खुलवाया। और जब उनका मुख्यमंत्रित्व काल खत्म होने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए जो है शिक्षकों के हितों में बहुत से कार्य किए। उन्होंने भी तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जो 93 से 2000 तक के तदर्थ शिक्षक थे। 2000 के बाद वालों को उन्होंने कहा था कि हम बाद में करेंगे, लेकिन सरकार चली जाने के कारण नहीं कर पाए। शिक्षा मित्रों को उन्होंने सहायक अध्यापक बनाया। शिक्षा मित्र जो 3500 वेतन पाता था उसको फर्श से लेकर अर्थ तक पहुंचाया जो है। और वित्तविहीन विद्यालयों को कि आंसुओं को कोई पूछने के लिए इस धरती पर तैयार नहीं था, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपया उनको मानदेय के रूप में ट्रेजरी से देकर के सीधा भुगतान उनके खातों में कराने का काम किया था। और तकनीकी शिक्षा के लिए उन्होंने छात्र छात्राओं को बड़े पैमाने पर लैपटॉप की व्यवस्था किया था। और इतना ही नहीं, जो गरीब परिवार की बच्चियां थी उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को 30-30 हजार रुपया कन्या विद्या धन देकर के उनको जो है उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। अनुदेशकों को भी मानदेय जो 9000 था उसको बढ़ा करके 17000 कर दिया। इससे साबित होता है कि शिक्षा में जो कुछ भी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बाद शिक्षा में जो कुछ भी हुआ आज तक उसको या तो नेताजी ने किया या तो उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अगर इस सरकार की बात मैं करूं कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको भी बता देना चाहता हूं ताकि सरकार चलाने वाले भी जान जाएं कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, नहीं तो कहेंगे कि हमारे विषय में नहीं बताया गया। इस सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में जो वित्तविहीन विद्यालयों की शर्तें सामान्य शर्तें थी उस शर्तों को इतना बढ़ा दिया कि उसको अब केवल पूंजीपति ही खोल सकते हैं, सामान्य व्यक्ति वित्तविहीन विद्यालय भी नहीं खोल सकता है। इतना जमीन और मान्यता का शुल्क बढ़ा दिया। इस सरकार ने बोर्ड फीस में बढ़ोतरी किया तथा परीक्षा के पेपर कम कर दिए जो है। 22 पेपरों को प्रतियोगी परीक्षाओं का लीक कर दिया, जिससे नौकरी पर जो है डाका डाल दिया गया। नौकरी जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित होने की स्थिति में हो गई। एडेड विद्यालयों की सेवा नियमावली जो धारा 21, 15 और 12 थी उसको इन्होंने बदल दिया और यह शासनादेश जारी कर दिया इसको चेंज करके कि अब जो है शिक्षकों के टर्मिनेशन के लिए जो है चयन बोर्ड आयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सीधे सीधे प्रबंध तंत्र उनको जो है टर्मिनेट कर सकता है, जिससे इस समय इतना हमारा टीचर डरा हुआ सहमा हुआ है, उसकी सेवा की सुरक्षा जो कमजोर हो गई, जिससे अभी जो है मैंने बताया 2 दिन पहले जो है मानवर कि गोरखपुर में एक ही विद्यालय के 2 टीचरों को जो है प्रबंध तंत्र द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। और इस सरकार में जो है मदरसों के आधुनिक शिक्षक जिनके विषय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया था कि मदरसा के शिक्षकों को जो है मजारी शिक्षा के अलावा उनको आधुनिक शिक्षा दी जाएगी और आधुनिक शिक्षक के नाम पर
मैथ पढ़ाने के लिए, विज्ञान पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, सारे विषयों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक रखे गए थे, उनको केंद्र की सरकार द्वारा जो केंद्रांश मिलता था 60%, उसको भी बंद कर दिया। इसके बाद पिछली साल जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो राज्यांश से शिक्षक जिंदा रहता था, उसको भी बदल दिया और बदल करके जो है पूरे विद्यालयों को, मदरसा के सारे विद्यालयों को बंद करने का काम कर दिया। वो तो सर्वोच्च न्यायालय के हम शुक्रगुजार हैं जो कि इन विद्यालयों को जो है अपने आदेश से, अपने कलम से बचाने का काम किया। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो इस सरकार का काम है, उसको भी मैं आपके सामने रख दिया, जिससे साबित हो सके कि वास्तव में शिक्षा का हितैषी कौन है। और जब से उत्तर प्रदेश की सरकार इधर जो है 20-25 सालों से चल रही है, कौन से घटनाक्रम, कौन से कार्य किए गए। माननीय हमारे लाल बिहारी यादव का यह संबोधन सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोग उनके बेबाक अंदाज की सराहना कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे रॉयल बुलेटिन के साथ ही इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।